ईमान क्या है? दुआ क्या है? बाइबल क्या है? निजात क्या है? खुदा मेरी दुआ क्यों नहीं सुन रहा? खुदा ने दुनिया क्यों बनाई? क्या बाइबल मुकद्दस है सच्ची किताब है? क्या मैं भी खुदा की नज़र में खास हूँ? क्या खुदा सिर्फ ईमानदारों से ही प्यार करता है? मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है? मरने के बाद हम कहाँ होंगे? हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट आदिश गिल। और मैं हूं आपकी दोस्त उजाला मरियम। आज फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं, पूछ कर देखते हैं कि शो में एक न्यू एपिसोड के साथ। आदिश, क्या आपको पता है कि हमारे जो लोग हैं वो डिफरेंट एडिशंस को, डिफरेंट रवायात को फॉलो करते आ रहे हैं? जी, मैंने बिल्कुल देखा है और उनका मुझे लगता है बाइबल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और बाइबल में लिखा नहीं है कि कोई ऐसी ट्रेडिशन थी, जैसे कि मेहंदी की होती है ट्रेडिशन। तो ऐसी तो बात है कि लोग ऐसी ट्रेडिशन कर रहे हैं जिनका हमारी बाइबल मुकद्दस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और मैं यही सोच रही थी कि क्या हमारी मसीहत या खुदावंद का पाक कलाम हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है? क्या बाइबल में ये सब कुछ लिखा है कि हम इस सब को फॉलो करें? बाइबल में तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन लोग हमारे कर रहे हैं। ये आप मुझे मत बताओ, ये हमारे एक्सपर्ट्स हमें बताएंगे। और इसी के साथ अगर आपका भी कोई सवाल है, कोई उलझन है जो आपके ज़हन में है, चाहे वो रवायात से हो या फ़ेथ से हो, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं ताकि हम कलाम की रहनुमाई में उसका जवाब पा सकें। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, उनका नाम है रेवरेंड कैनन प्रोफेसर एमेनुअल बहादुर साहब। और सर, मैं चाहूँगा कि हमारे व्यूवर्स को आप अपना इंट्रोडक्शन भी दें ताकि वो जान सकें आपके बारे में। मेरा नाम, जैसे मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ, इमैनुअल बहादुर है। बाकी मेरे अलक़ाबात हैं, टाइटल्स हैं। जब कोई परफॉर्मेंस की जाए, कुछ मेहनत की जाए, काम किया जाए, फिर साथ टाइटल्स मिलते हैं। रेवेनेंट शो करता है कि चर्चेज़ में काम किया है, और इसी तरह कैनन शो करता है कि ये थियोलॉजिकल एडवाइज़र है, इल्म इलाही के मसाइल पर ये दुरुस्त तालीम देने वाला है। और फिर प्रोफेसर तो आजकल हर कोई लिखता है अपने साथ, लेकिन किसी मुस्तनद यूनिवर्सिटी, मुस्तनद कॉलेज में तालीम देने वाला एक अरसा होता है, फिर ये टाइटल मिलता है प्रोफेसरशिप का। तो इसलिए मैं तो बस खुदावंद का अदना सा खादिम हूँ। इससे बेहतर मैं अपना कोई तारुफ़ नहीं करवा सकता, अदना सा खादम। और मैं शुक्र करता हूँ खुदावंद का कि मैं 22 बरस का था जब खुदावंद ने मुझे अपनी खिदमत के लिए चुन लिया, 2 फरवरी 1968। और फिर खुदावंद ने मुझे सबसे पहले तो बाइबल रीडिंग रूम मरे कॉलेज में मुझे खिदमत मिली, काम मैं बाइबल रीडिंग रूम का इंचार्ज था। वहाँ स्टूडेंट बैठते थे और आके फिर मेरे से सवाल करते, मैं जवाब देता। फिर पीएफईएस में मैंने खिदमत की। फिर इसी तरह से सेमिनरी में आके तालीम को हासिल पाया। फिर इस तरह से बाद में मेरी एक पिंड में, पहाड़िंग में मेरी अपॉइंटमेंट हुई। फिर लाला मूसा में, फिर क्राइस्ट चर्च गुजरांवाला, फिर गुजरांवाला सेमिनरी में भी मैं पढ़ाता गया। और फिर वहाँ से मैं दुबई, शारजाह, अजमान, गोया 25 साल मैंने पासबानी खिदमत की और पैरा चर्चेज़ में भी काम किया। और पिछले कुछ बरसों 15 सालों से मैं लाहौर कॉलेज ऑफ थियोलॉजी में दर्स व तदरीस की खिदमत सर अंजाम देता रहा हूँ। और खुदा का शुक्र है कि इसके अलावा चर्चेज़ में भी मुझे खिदमत के मौके मिलते हैं और मैं एक बाइबल ग्रुप भी चला रहा हूँ। और बस यही एक छोटा-सा तारुफ़ है जो मैं आपके गोश-गुज़ार करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि आपने अपने वक्त में से कीमती वक्त निकाला कि आप हमारे लिए और यूथ के लिए जो है बाइस से बरकत बने और हम लोगों के जो सवालात हैं, जो हमारी कन्फ्यूजन्स हैं, उसको दूर कर सकें। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, हमारे देखने वालों के लिए खुशी की बात है कि हमें आपसे सीखने का मौका मिलेगा। आजकल के अगर दौर की बात करें तो दौर बदलता गया तो बहुत ज़्यादा रस्म व रवाज जो है वो इंसानों ने अपनी मर्ज़ी से बना लिए हैं। हम हर चीज़ को अपनी मर्ज़ी से करते हैं और कुछ हमारे दादा परदादा पुश्तों के रस्म व रवाज हैं जिनको हम फॉलो करते आ रहे हैं। तो हमारी यूथ के लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए ये जानना ज़रूरी है कि बाइबल मुक़द्दस इसके बारे में क्या कहती है, कि क्या रस्म व रवाज बाइबल में दिए गए हैं या क्या है।
तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, और इसके दौरान हम कुछ कॉल्स भी लेंगे, अपनी ऑडियंस के जो सवालात हैं उनको भी लेंगे कि वो इसके बारे में क्या जानना चाहते हैं, या उनके जहन में ऐसी कौन सी उलझनें हैं जिनको वो चाहेंगे कि वो सवालात आपसे करें। तो इसके लिए अगर आपके जहन में भी कोई सवाल है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल को हम तक पहुंचा सकते हैं। जी उजाला, हमारी बातचीत तो चलती रहेगी प्रोग्राम तक, तो अभी हम कॉल लेते हैं। जी, हेलो। हेलो, मेरा नाम सवेरा है और मैं फैसलाबाद से हूँ। मेरा ये सवाल है कि ईमान की असल सूरत और मकसद क्या है? सर, उम्मीद है कि आपने उनका क्वेश्चन जो है वो सुन लिया होगा। ईमान की हैयत क्या है, या आसान लफ्ज़ों में ईमान क्या है। अब बड़ी मज़े की बात है कि ईमान का आम तौर पे लोगों को बहुत कम इल्म है, ठीक है। इसकी दो बड़ी शाखें हैं, किस्में हैं। पहली किस्म ये है अक़ली ईमान और दूसरा है दिली ईमान। अब अक़ली ईमान क्या है? अक़ली ईमान है जब हम चर्च में खड़े होके रसूलों का अक़ीदा पढ़ते हैं। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मतलब पर जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और नक़ाया का अक़ीदा, असनासियस का अक़ीदा। फिर अक़ली ईमान क्या है कि मेरा खुदावंद यीशु जो खुदा है वो बशर बन के ज़मीन पर आया, चरनी में पैदा हुआ, और फिर इसके साथ ही वो हमारे लिए हमारी जगह मसलूब हुआ, दुनिया की खातिर मसलूब हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वो आसमान पर जलाली बशर बन के सऊद फरमा गया और वो हमें लेने के लिए आ रहा है। अब ये ईमान की ख़ास अक़ली ईमान है ये। और अगर कोई भी इस ईमान की बुनियादी सच्चाइयों को नहीं मानता तो फिर उसका ईमान जो है वो नामुकम्मल है और डामाडोल है कि खुदा बशर बन गया है। लोगों को पता ही नहीं कि तजस्सुम में क्या हुआ है। वो खाली इंसान बन के नहीं आया, वो खुदा बशर बन के हमारे दरमियान रहा। और इसी तरह से फिर अक़ली ईमान के साथ साथ दूसरी इसकी जो किस्म है वो ये है कि वो हार्ट फेथ है, दिली ईमान। अब दिल कहाँ है? अक्सर लोग यहाँ हाथ रखते हैं, जी नहीं, डॉक्टर इसको दिल कहते हैं, लेकिन अरबी में या लिटरेचर में दिल क्या है? आपकी अक्ल का तख्त आपका दिल है, और या आपका जो बातन है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, जो आपका अंदरून है, जो कुछ आपके अंदर है वो दिल है। अब दिली ईमान का माना क्या है? गुनाह को छोड़ के, बदी को छोड़ के, बदकारी को छोड़ के, टेकिंग अ यू टर्न इनटू वंस लाइफ, खुदा के कदमों से जो दूर चले गए हैं। क्यों आया था खुदावंद यीशु? इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया। अब खोए हुए से क्या मुराद है? जो असल मुकाम से हट चुका हुआ है। असल मुकाम मेरा आपका कौन सा है? यीशु के पाँव, वहाँ हम रहें, उसके फजल के तख्त के पास रोज आएं। ये है दिली ईमान की खास बात कि बदी से मुंह मोड़ के खुदावंद की तरफ रुख करके खुदावंद से सुलह, बाप से सुलह की हालत में रहना। और फिर दिली ईमान में जिस तरह बच्चा अपने बाप से, अपनी मामा से चिमटता है, बुजुर्गों से, वो उसी तरह से लिपटा और चिमटा रहे। और इस दिली ईमान में तवक्कुल करना, मैंने तवक्कल नहीं कहा, तवक्कुल करना, दिली ईमान में भरोसा और एतमाद। पहला है एतकाद, अक़ली ईमान एतकाद, और दूसरा है एतमाद, भरोसा करना, ट्रस्ट करना। और ये दिली ईमान में शामिल है गुनाह को छोड़ के मसीह की तरफ मुड़ना, और मसीह खुदावंद में बाप और मसीह खुदा सालूस के साथ ज़िंदा रिश्ता। ये है ईमान। ईमान के लिए अंग्रेज़ी लफ्ज़ को ज़रा देखें, इसके अल्फ़ाबेट्स कितने हैं? FAITH। इससे क्या बनता है? फॉरसेकिंग, ए ऑल, और आगे आई मी, फॉरसेकिंग ऑल आई, और टी ट्रस्ट, और H stands for him, forsaking all I trust him। वाओ,
ये फेथ की क्या खूबसूरत डेफिनेशन है। सब कुछ छोड़कर मैं सिर्फ अपने यीशु पर ईमान रखता हूँ, उस पर ट्रस्ट करता हूँ, उस पर तवक्कुल करता हूँ, उस पर भरोसा करता हूँ। सब कुछ छोड़ के बहन भाई रिश्तेदार खुदा सलामत रखे, उन पे ट्रस्ट नहीं करना हमने इतना जितना खुदा पे करना है। क्योंकि कई दफ़ा हम कॉल करेंगे तो आगे से जवाब ही नहीं आएगा तो क्यों ना बेहतर हो कि हम खुदावंद यीशु को कॉल करें जो हर वक्त हमारी मदद के लिए तैयार रहता है। बड़ा ही खूबसूरत तरीके से सर आपने हमें ईमान की इकसाम जो है वो डिटेल में बताई हैं और हमारे लिए बहुत ही हमारे लिए हमारी यूथ के लिए जो देखने वाले हैं उनके लिए बड़ी खूबसूरत सी बात है कि वो इकसाम को तो सीख ही रहे हैं और खुदावंद के कलाम को सीख रहे हैं जो कि हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी के साथ हमारे पास एक और कॉलर मौजूद है। उनकी कॉल लेने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि अगर फिर भी आपका कोई सवाल है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं ईमान से रिलेटेड, रवायात से रिलेटेड, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ हम कॉल लेंगे। हेलो, मैं सैमसन बात करूं टेक्सला से। मैं पूछना चाहता हूं कि मिर्चों से नज़र उतारना सही रवायत है या ये कोई जादू का सिस्टम है? ओके, बहुत ही ज़्यादा थैंक यू सो मच। बहुत ही ज़्यादा उन्होंने क्रिटिकल और अच्छा सवाल पूछा जो हमारी डेली लाइफ में बहुत से लोग जो है इसको यूज़ करते हैं। और ये भी है कि हम लोग नज़र पे भी यकीन करते हैं कि नज़र लग गई, कोई अच्छा लग रहा था तो उसको नज़र लग गई। और मिर्चों से उतारने वाली नज़र के बारे में उन्होंने पूछा है, तो सर काइंडली आप इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। नज़र लगने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि किसी के लिए किसी के लिए बद्दुआ, ठीक है? कि तेरा कख ना रहे, तेरा सत्यानाश हो जाए, तू बर्बाद हो जाए, लानत, ठीक है? और इस कर्स को हटाने के लिए अगर लोग मिर्चें वारदे ने मिर्चें जो हैं वो सिर के ऊपर इधर-उधर घुमाते हैं, तो क्या लानत जो किसी ने की है या किसी ने बर्बादी के लिए कुछ किया है, सोचा है, तो फिर इसके लिए तो मिर्चें कुछ भी नहीं कर सकती, सिवाय इसके कि जिसने बद्दुआ दी है, उसके साथ जाके हम बैठें। और अगर वो इस बद्दुआ को वापस लेता है तो खुदा से बरकत है, क्योंकि कुछ गुनाह हैं जो हमारे खुदा से ताल्लुक़ में हैं, कुछ गुनाह हैं जो एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ में हैं, एक दूसरे के साथ। तो इस सिलसिले में अगर घर में कोई आया है, उसने वो देख के गया, वो कहता है वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, तो हम समझते हैं इसने तो बुरी नज़र से देख लिया है। तो वो फिर इस तरह से हमें आपस में बैठ के तो कुछ अच्छे ताल्लुकात बनाने की ज़रूरत है, ताकि इस किस्म की जो रस्में रवाज चले आ रहे हैं, ये हिंदुओं से हैं, ये सिखों से हैं ये बातें कि मर्चां वारो ते नज़र जड़ी है वो फिर कोई बुरा असर नहीं छोड़ेगी। ठीक है जी? जी सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से यूथ को जो है गाइड किया इस हवाले से, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इस सवाल के बाद जो है बरकत पाएंगे। तो अभी हम लेंगे दूसरा कॉलर। हेलो, मैं अरसलान हूँ और मेरा ताल्लुक रावलपिंडी से है। जी। मैंने ये पूछना था कि चर्च की रस्में और रवायात हमारी सकाफती रवायात से कैसे मुख्तलिफ हैं? देखिए, चर्च की जो रसूमात हैं, ट्रेडिशंस हैं, वो हमारी कल्चरल, जो हमारी सकाफती रहन-सहन के अंदर जो ट्रेडिशंस रसूमात पाई जाती हैं, वो किस तरह से डिफरेंट हैं। हम पहले चर्च को देख लें 1 मिनट के लिए, फिर उसके साथ जो हमारे इर्द-गिर्द में, हमारे माहौल में, सकाफ़त, रहन-सहन में जो ट्रेडिशंस हैं, उनको देख लें। सबसे पहली बात, बचपन में जब बच्चा पैदा होता है, तो बपतिस्मे की पाक रस्म अदा की जाती है। कुछ कलीसियाएँ कहती हैं नहीं, मखसूसियत करो और इसके बाद में जब वो बड़ा होके खुद फ़ैसला करेगा, फिर बपतिस्मा दो, ओके? बपतिस्मे की पाक रस्म, फिर इसी तरह से इस्तेहकाम किया जाता है, कन्फर्मेशन की सर्विस होती है, फिर यूखरिस्ट की सर्विस होती है, और इसका मतलब है पाक शाह के इबादत में, पाक शाह की पाक रस्म में शामिल हुआ जा सकता है। फिर इसी तरह शादी ब्याह जो है उसकी रसूमात होती हैं कि निकाह है जी, निकाह के साथ फिर
उस वक़्त चर्च के अंदर इबादत भी हो रही है, तो सारा कुछ आप जानते हैं। लेकिन इस के साथ-साथ अय्याम सय्याम रोज़ों के दिनों में भी हर रोज़ बड़े-बड़े चर्चेज़ जितने हैं वहाँ पर इबादत होती है और एक डिवोशन उसमें से पढ़ी जाती है। 40 जो डिवोशन दिन हैं उनके लिए हर एक दिन एक डिवोशन मुकर्रर होता है, जो हमारी ट्रेडिशन बनी हुई है और बड़े चर्चेज़ में बिल्कुल ऐसे ही होता है। फिर क्रिसमस आ जाती है तो जगह-जगह पर हम घरों में और अपने मोहल्लों में चरनी बना देते हैं और उसमें किसी गुड़िया को भी ला के रख देते हैं, गुड्डे ने भी ला के रख देने हैं। फिर इसी तरह से जब ईस्टर के अय्याम आते हैं, ईद क़यामतुल मसीह, उससे पहले फिर एक इतवार जो होता है खजूरों का इतवार मनाया जाता है और हम उसमें खजूर के पत्ते लेकर डालियाँ, ये दुनिया में, पूरी दुनिया में वाहिद ऐसा दरख्त है जिसकी डाली कोई नहीं होती। बॉटनिस्ट नोट फरमाएं, जिसके सिर्फ पत्ते होते हैं और बड़ा तना होता है। और खजूर के पत्ते कह सकता हूँ, खजूर के पत्ते लेके लहराए जाते हैं और खुदावंद यीशु के लिए होज़ैना होज़ैना की दुआ हम करते हैं। बचा ले अब खुदावंद बचा ले, होज़ैना का ये मतलब है, ठीक है। तो ये सारी जो रसूमात हैं, इनको हम किस तरह से जो हमारी कल्चरल रसूमात हैं उनके साथ मिला सकते हैं। अब चरनी में अगर आप जाकर चरनी के आगे सिजदा करते हैं तो फिर ये तो अजीब सी बात हो गई है। फिर चरनी में गुड्डी गुड्डा पड़ा हुआ है, उसको आप सिजदा कर रहे हैं, ये किसको कर रहे हैं? एक बहुत बड़ा खुदा का बंदा है, उसने कहा है कि हम बिल्कुल, ये शैतान की चाल है कि हमें वो घास फूस की बनाई हुई चरनी के पास लाके खड़ा कर देता है और हम सलीब पर कुर्बानी को याद नहीं करते। इसलिए ज़रा देख लें कि किस कदर ज़्यादा फिर ये रसूमात मनाई जाती हैं। क्रिसमस फादर है, क्रिसमस ट्री है, जब इसकी ट्रेडिशन पीछे देखते हैं कैसे शुरू हुआ तो अजीब कहानियाँ इसमें मौजूद हैं। कुछ लोग चर्च में जा रहे थे, डाकुओं ने उनको पकड़ लिया, लूट लिया और डाकुओं ने खोल के देखा तो वो उसमें बस छोटे बच्चों के खेलने के लिए खिलौने थे और फिर वो डाकुओं ने पकड़-पकड़ के दरख्तों पे फेंके। तो जब चर्च करके लोग आए तो उस वक़्त उधर सरू के दरख्त थे, तो उनमें वो खिलौने लटक रहे थे। तो वहाँ उन्होंने कहा, ओह! क्रिसमस ट्री, ओए क्रिसमस ट्री। फिर एक मुकद्दस बंदा, वो अपने घर से बाहर पाम ट्री लगे हुए थे, जब वो उनको देख रहा, सितारे चमक रहे थे, उसने कहा वाह, ये मैं बनाऊंगा। इस तरह वो क्रिसमस ट्री की ट्रेडिशन भी चल गई है। ये देखिए कि इसी तरह क्रिसमस फादर, कोई बुजुर्ग मुकद्दस थे, बंदा था और किसी घर में 6-7 बेटियां थी और उनकी शादियां नहीं हो रही थी और वो उम्रें बढ़ती जा रही थी और वो बहुत ही ज़्यादा फ़िक्रमंद था। और फिर उसने क्या किया कि उसने उनकी घर की छत पे चढ़ के, तो उस वक़्त अंगीठियाँ होती थी, ऊपर से उसने कुछ इनामात, कुछ पैसे, नकदी भेजी। तो बाप ने जब वो सारा कुछ देखा, ओह वाह वाह वाह! तो फिर उसने वो पैसे लेके बेटी की शादी की। फिर क्योंकि जहेज़ बहुत देना पड़ता था, आज भी सबसे पहली बात यही होती है कि की दोगे सानू, लड़के की तरफ से, उनके माँ बाप की तरफ से। तो इसके साथ ही फिर एक और बच्ची की शादी के लिए उसने कुछ अरसे के बाद और ऊपर से गिफ्ट फेंके। फिर इसी तरह तीसरी, चौथी, पांचवी, और उसको हमने रिलेट कर दिया क्रिसमस फादर के साथ और पूरी दुनिया में इसको फिर वो मनाया जा रहा है क्रिसमस फादर। अब एक वाकया हुआ, किसी बंदे ने सखावत का काम किया, दिया करो तुम्हें दिया जाएगा, तो उसके हमने सिंबॉलिक कर दिया हुआ है। और अब दूसरी तरफ जब देखा जाए चर्च के बाहर, तो उस वक़्त बसंत क्या है? दरअसल ये मौसम बहार की इंडिकेशन है कि बहार आ गई है। तो गुड्डियाँ उड़ाइयाँ जांदियां ने और पेचे पाए जाते हैं और लोगों के बेचारों के, कईयों की गुड्डी उड़ के जब गिरती है तो कईयों के बेचारों के डोर इस कदर ज़्यादा हो फिर जाती है कि कईयों की गर्दनें उतर जाती हैं। और इसी तरह से होली एक और रस्म मनाई जाती है। कई एक रस्में हैं जो हमारे ट्रेडिशंस में मौजूद हैं, जो कि बाइबल मुक़द्दस और चर्च के
जो हमारे रसूमात हैं उनसे बिल्कुल टकराव की हालत में है। ज़रा हम अवॉइड करें इन चीज़ों को। थैंक यू सो मच सर, आपने बड़े ही तरीके से सारी रस्मात को जो हमारे लोगों ने चर्चिज़ में और वैसे बनाई हुई हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। और मुझे उम्मीद है कि इससे, इस कलाम से हमारे जो सुनने वाले हैं, जो देखने वाले हैं, वो ज़रूर बरकत पा रहे होंगे और ये एक पॉजिटिव चेंज लेकर आएगा हमारी मसीही कौम में, हमारी सोसाइटी में, कि हम इन चीज़ों को अवॉइड करें। और इसी के साथ हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, तो हम उनकी कॉल लेंगे। हेलो, मैं अरुण बात कर रहा हूँ कराची से। मेरा सवाल ये है कि न्यू मसीह के लिए रवायात को अपनाना कितना ज़रूरी है? ठीक है, थैंक यू सो मच अरुण। सर, जैसा कि आपने सुना, उनका सवाल यही है कि जो न्यू बिलीवर्स हैं, जो ईमान में अभी आए हैं मसीह में, तो उनके लिए कितना ज़रूरी है कि वो रस्मात को जो है एक्सेप्ट करें और उसको अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करें। देखें, नए बिलीवर या जो ईमानदार मसीही हुआ है, पहला तो ये है कि कुछ लोग हैं जो गैर अक़वाम से मसीह की तरफ आते हैं, वो न्यू बिलीवर है। और कुछ होते हैं कि वो नामी मसीही हैं और कुछ होते हैं जो सूडो क्रिश्चियन है, नॉमिनल क्रिश्चियन, सूडो क्रिश्चियन। सूडो कौन है कि तालियां गिद्दा चर्च में खूब मारते हैं, लेकिन बाहर निकल के कहते हैं जिन्ना तेरी मर्जी नचा बे लिया। अब चर्च में आप गा रहे हो हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु ही की तारीफ करेंगे, तो बाहर आके और मैं जानता हूँ एक इलाके में मैं खिदमत करने के लिए गया था, तो वहाँ पर मेरे से पहले एक पादरी साहब थे, मैंने नाम नहीं लिया, और वो क्या करता था, वो चर्च से आकर अपना हुड, अपना गौन उतार के लटका देता और लोगों का तले जो ढोलकी टूलकी ले आओ तो गाना वाना करिए, तो नाल ही शराब की बोतलें खुल जाती थी। अब ये अजीब बहरूपीय मसीही, नाम के, सिर्फ नाम के मसीही, दीवान मसीह, लेकिन दिल में मसीह को नहीं है और बहरूपीय बने हुए हैं। और जो न्यू बिलीवर है, जैसे मैं मसीह के पास आया, मैं नॉमिनल क्रिश्चियन था, ठीक है ना, हालांकि यूथ लीडर था, क्वायर लीडर था, प्रेसिडेंट था यूथ का चर्च में, लेकिन मसीह से कोसों दूर। अब जब मैं मसीह के पास आया हूं तो फिर मेरे सारे अतवार, अतवार का मतलब तौर तरीके, वो सारे के सारे बदल गए थे। उसका नाम मुबारक हो। इसलिए जब नया नया कोई ईमानदार, जो पहले तो नामी मसीही था, पहले तो बरूपिया था, तो वो जब मसीह के पास आता है तो उस वक़्त उसको चर्च के अंदर की जो ट्रेडिशंस हैं उनको ज़रूर कबूल करना है और दिल से करना है और दिल से उसमें शरीक होना है। पाकशाह की पाक रस्म है या इसके अलावा बाद में जो शादी की पाक रस्म है, इन सब बातों में उसको दिली तौर पर शामिल होने की ज़रूरत है। या जो गैर अक़वाम में से आते हैं उनको भी तालीम देने की ज़रूरत है ताकि वो दिली तौर पर मसीह के साथ चलते रहें। सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से सवाल का जवाब दिया। तो अभी हम जो है एक और कॉलर लेंगे। हेलो, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि हम सकाफ़ती रवायात और ईमान में कैसे बैलेंस रख सकते हैं? हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे देखने वाले जो हैं वो हमसे सवालात करें, वो आपसे सवालात करें, क्योंकि वो जानते हैं कि जो सवाल आपके जहन में है, मुझे लगता है उसका जवाब आपके पास होना चाहिए, वरना ये आपकी ज़िंदगी में उलझनों का बाइस बन सकता है। तो सर, काइंडली पाकलाम की रहनुमाई में आप उनकी ज़रा रहनुमाई कीजिएगा। अब देखिए, जब आप कल्चरल ट्रेडिशंस की बात करेंगे कि जिस सकाफ़त में मैं रहता हूँ, तो फिर मुझे पहले सकाफ़त की तशरीह करना पड़ेगी, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द तो अक्सरियत किन की है आप जानते हैं। मसीहत तो मिनॉरिटी में है। इसी तरह अगर आप सिंध में हैं तो हिंदू हैं कई जगहों पर, कई जगहों पर, और इसी तरह इस तरफ अगर आप जंक्शनाबाद की तरफ हैं तो वहाँ पर सिख बहुत ज़्यादा हैं, माटनपुर की तरफ सिख हैं और सिखों की अपनी रसूमात हैं और वो हम देख रहे होते हैं। फिर इसी तरह से हिंदुओं की अपनी रसूमात हैं और वो भी हम देख रहे होते हैं। अब यहाँ पर उनको अडॉप्ट करना बहुत ही अजीब बात होगी और ये गुनाह
कबीरा या सगीरा नहीं बल्कि गुनाह है। किस तरह? इस तरह के सिख का ईमान क्या है? गुरु नानक में मसीह आया है। अब ज़रा देख लें किस कदर बाइबल मुकद्दस से इस अकीदे का टकराव है। अब जो कुछ वो कर रहा है उसका अपना अकीदा है और बाइबल मुकद्दस मेरा अपना अकीदा है। तो इस तरह से हम इसी तरह से हिंदुओं की जो रस्में हैं, दिवाली आ गई, फलां चीज़ आ गई, फलां, और उसके बारे में हमें दिवाली में जा जा के तो दीवे बालने और ये वो दिए जलाने जो सब कुछ करना, इसकी क़त्अन ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इस तरह उनके ईमान में शामिल हो रहे हैं और हमें गुरेज करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ऐसे होता है बाज़ दफ़ा हम इंटरफेथ हार्मनी को प्रमोट करते करते हम दूसरों के साथ उनकी ट्रेडिशन में शामिल हो जाते हैं, उनकी रसूमात में। तो आज जो है आपकी इस बात के ज़रिए ये भी क्लियर हुआ है, मेरी बात भी हुई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको भी अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। उम्मीद है इसी के साथ आपने भी बरकत पाई होगी और जितने भी हमारे सवाल हैं हमारे जहन में जो उलझन का बायस बनते हैं, जो हमारी ईमान की कमज़ोरी का बायस बनते हैं, उसका जवाब आपको आज मिल गया होगा। और किसी तरह के भी सवालात जो आपके जहन में हों या आपके लिए उलझन का बायस बन रहे हों या ईमान की कमज़ोरी का, तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। और इसी के साथ हमसे जुड़े रहिए, अपना और अपने साथियों का हमेशा ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू। ईमान क्या है? दुआ क्या है? बाइबल क्या है? निजात क्या है? खुदा मेरी दुआ क्यों नहीं सुन रहा? खुदा ने दुनिया क्यों बनाई? क्या बाइबल मुकद्दस एक सच्ची किताब है? क्या मैं भी खुदा की नज़र में ख़ास हूँ? क्या खुदा सिर्फ ईमानदारों से ही प्यार करता है? मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है? मरने के बाद हम कहाँ होंगे?